हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड एमसीक्यूज एंड ये रहने वाला है आप सभी का डे 4। सो डे 1, 2 एंड 3 हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पे आपको तीनों ही डेज़ के लिंक्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड वहाँ पे आपको इनके रिलेटेड पीपीटी और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एंड इस सेशन का भी पीपीटी जो है वो मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, तो लिंक गिवन है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, बिकॉज आई एम मेकिंग इट स्पेशली फॉर आरआरबी पीओ इन क्लर्क मेंस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61st क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ विच जनरेशन कंप्यूटर वॉज इन पीको सेकेंड्स। सो कौन से जनरेशन कंप्यूटर की जो स्पीड थी दैट वॉज इन पीको सेकेंड्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ फोर्थ जनरेशन की जो स्पीड मेजर करी जाती थी दैट वाज इन पीको सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड इसमें जो है फोर्थ जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। वहीं आपका जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब्स का किया गया था। लास्ट सीरीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। द नेक्स्ट जे स्किल्बी जो है उन्होंने कौन सी चिप को डेवलप किया था, सिलिकॉन, सिलिका, इंटीग्रेटेड आयरन ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ आपका इंटीग्रेटेड। ठीक है, सो जे स्किल्बी जो है उन्होंने इंटीग्रेटेड चिप्स को डेवलप किया था। द नेक्स्ट है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ड इज़। सो वर्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है, परम, सिद्धार्थ, IBM 370, क्रे 1, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ क्रे 1 जो है वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है ऑफ वर्ड। द नेक्स्ट है विच वन इज़ एग्जाम्पल फॉर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, DBMS, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन टी, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है AI, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। सब कुछ हम लोग यही प्रेफर करते हैं, या बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ हमारी इंडिया में भी काफ़ी जगहों पे AI रिलेटेड चीज़ें डेवलप की जा रही हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आता है। द नेक्स्ट है विच स्टोरेज डिवाइस इज़ यूज्ड इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। सो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, या प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, द नेक्स्ट है PDP-8 जो है वो एग्जाम्पल है फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। इनमें से कौन सा जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है PDP-8। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सेकेंड जनरेशन। ठीक है, द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, बैच, टाइम शेयरिंग सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम, GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ रियल टाइम सिस्टम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होता है। द नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो है वो कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस की गई थी। सो ये देख रहे हैं आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज़ हुई थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, या फिफ्थ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ थर्ड जनरेशन। द नेक्स्ट है इनमें से कौन जो है विच वन इज़ जनरली यूज्ड इन बैंक्स टू प्रोसेस द चेक्स। सो चेक्स प्रोसेस करने के लिए इसमें से किसका यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शंस है OMR, MICR, OCR, MIC, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा MICR, यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर जो है उसका यूज़ किया जाता है टू प्रोसेस दी चेक्स। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि अगर चेक्स को रीड करना है तो उसके लिए MICR का यूज़ करते हैं, विच इज़ जनरली यूज इन बैंक्स टू प्रोसेस द चेक्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग द जो चेक्स में देखते हैं, आप देखते हैं नीचे साइड पे जो लाइनिंग्स बनी होती हैं, तो उन मैग्नेटिक एनकोडिंग नंबर्स जो कि प्रिंट किए जाते हैं चेक के बॉटम में, आप कभी भी चेक देखेंगे तो नीचे लाइंस होती हैं, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, तो उन्हें रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है। MICR का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। वहीं OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR का होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज इनमें से कौन सा जो है ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू रिकैप्चर द डेटा नॉर्मली इन DVD फॉर्मेट। सो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम इनमें से कौन है जो कि
डेटा को डीवीडी फॉर्मेट में कैप्चर करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ ब्लू रे डिस्क। सो जो डिस्क आप देखते हैं जो कि जिसमें से ब्लू ब्लू कलर की रेज होती हैं, ब्लू ग्रीन टाइप का लगता है, तो वो होता है ब्लू रे डिस्क। एंड इट कंटेन्स 25 GB पर लेयर स्पेस। तो पर लेयर स्पेस में 25 GB तक कंटेन किया जाता है, मतलब अप्रॉक्स 25 GB एंड एग्जैक्टली इट इज़ 23.31 GB। नेक्स्ट है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कि है ENIAC, उसे किसने डिज़ाइन किया था? सो दैट वाज डिज़ाइंड बाय वेन न्यूमन, जोसेफ एम जैक्वार्ड, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन एम डब्ल्यू मॉकली, या फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ वैन न्यूमैन जो है उन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर जो कि है ENIAC है उसे इंट्रोड्यूस किया था। द नेक्स्ट है डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहते हैं? सो वेब पेजेस को कलेक्शन को कहते हैं वेबसाइट। आप देखते हैं वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट में काफ़ी सारे वेब पेजेस का ग्रुप जो होता है उससे वेबसाइट बनती है। एंड डैश इज़ द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी, और जो फर्स्ट पेज जो हम देखते हैं वो कौन सा होता है? वो होम पेज होता है। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है वेबसाइट, एंड द फर्स्ट पेज इज़ वेब पेज, होम पेज, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है जब भी हम HTML कोडिंग रन करते हैं देन डैश इज़ यूज्ड एज बैकएंड एंड डैश वर्क्स एज फ्रंट एंड। तो HTML कोडिंग में इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो बैकएंड का काम करता है और कौन सा फ्रंट एंड का काम करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोटपैड जो है वो बैकएंड का काम करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो फ्रंट एंड का काम करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है HTML से रिलेटेड ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट है मेन मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है उसे हम क्या कहते हैं? सो मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ऑप्शन सी, दैट इज़ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी हो या मेन मेमोरी हो दोनों का मतलब सेम ही है। देन नेक्स्ट है GUI क्या है? सो आपको बताना है GUI यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इनमें से क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सॉफ्टवेयर इंटरफेस। तो GUI जो है वो एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। देन नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ब्लॉक ऑफ डेटा को होल्ड करता है? दैट इज़ रेड और रिटन एट वन टाइम। सो आपको बताना है, तो ऑप्शंस है डेटा ट्रांसफर रेट, ट्रैक, सेक्टर, हार्ड डिस्क, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ सेक्टर। सेक्टर जो है वो ब्लॉक ऑफ डेटा को होल्ड करता है जो कि एक बार में रीड और राइट किया जा सकता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफाइंड एज द रेट at which data is written to disk or read from disk is called as। तो डेटा जो है जिसमें लिखा जाता है डिस्क में और रीड किया जाता है डिस्क में उसे हम क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ डेटा ट्रांसफ़र रेट। ठीक है, देन नेक्स्ट है विच वन रिकॉर्ड्स डेटा बिट्स एज टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। सो टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स जो होते हैं डेटा बिट्स, उन्हें डेटा बिट्स के फॉर्म में कौन रिकॉर्ड करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ट्रैक रिकॉर्ड्स। सो जो ट्रैक है वो रिकॉर्ड करता है डेटा बिट्स को एज टिनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। ठीक है, द नेक्स्ट है बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? सो बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कौन से प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है टू एग्जीक्यूट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली? तो पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? विजुअल बेसिक, स्यूडोकोड, कंडीशन या लूपिंग। तो आंसर हो जाएगा लूपिंग। तो जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं लूपिंग का मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूसली किसी चीज़ को रिपीटेडली करना। तो आपका आंसर हो जाएगा लूपिंग। ठीक है, सो दीज आर दी आपके कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस कर लिए। एंड आई होप ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा बिकॉज इसमें हमने वही क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में आने को मिले। एंड इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नेक्स्ट सीरीज़ में लेकर के आने वाली हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आएँ या ना आएँ। एंड ये सीरीज़ कैसी लग रही है तो उसे भी ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।